राधे राधे। अंतर्ग्रही परिक्रमा के अंतर्गत आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री पिपलेश्वर महादेव जी के। शास्त्रों के अनुसार मथुरापुरी में जिन 4 महादेवों का वर्णन है, उन्हीं 4 महादेवों में से एक हैं श्री पिपलेश्वर महादेव। और 3 महादेव हैं रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और गोकर्णनाथ महादेव, जिनके दर्शन हम आपको पिछली वीडियोस में भी करा चुके हैं। फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आपने हमारे पेज को फॉलो ना किया हो तो उसे फॉलो जरूर कर लें। चलिए चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। यह प्राचीन स्थल यमुना के पावन तट पर विराजमान है। कालांतर पर यहाँ पर उस पीपल के वृक्ष के भी दर्शन हुआ करते थे कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलादी ऋषि ने तपस्या की। यह बहुत ही दर्शनीय स्थल है। कहा भी गया है कि भीड़ से हटकर अलग अगर आनंद लेना है आपको तो आप मथुरापुरी आइए और मथुरापुरी में विराजमान प्राचीन तीर्थों के दर्शन कीजिए, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल का जो हृदय क्षेत्र है वह मथुरापुरी है। मथुरापुरी में प्राचीन देव स्थलों में 4 महादेवों का दर्शन आता है, जिनमें सर्वप्रथम पिपलेश्वरनाथ महादेव, रंगेश्वरनाथ महादेव, भूतेश्वर महादेव और गोकर्णनाथ महादेव। हम और आप आज दर्शन कर रहे हैं मथुरा अंतर्ग्रही परिक्रमा में विराजमान श्री पिपलेश्वरनाथ महादेव जी का दर्शन। यह दर्शन एक अलौकिक दर्शन है, जिसके पीछे ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा सुंदर कथा का विवरण आता है। पिपलादी ऋषि हुए, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। पिपलादी ऋषि कौन थे, यह विषय बहुत ही सुंदर है। इंद्र को जब दैत्यों का भयंकर भय था और संहार करने के लिए कोई भी उसके सगरे अस्त्र शस्त्र जो थे वह कार्य नहीं कर रहे थे, तब दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों का वज्र बनाने के लिए उनको प्रदान किया। तो दधीचि ऋषि के जो पुत्र थे पिपलादी ऋषि, उनको जब यह मालूम पड़ा कि उनके पिता के लिए किस प्रकार से शरीर छोड़ना पड़ा, तो जिसका कारण बताया गया कि शनि का प्रकोप था और शनि के प्रकोप के कारण बाल्यावस्था में ही उनके ऊपर से पिता की छत्र छाया चली गई। तो उन्होंने शनि को विनष्ट करने के लिए शिव जी की आराधना की और इतनी आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि 11 वर्ष की अवस्था तक किसी भी प्रकार से शनि देव किसी बालक पर प्रकोप न करें और उनके माता पिता को किसी भी प्रकार हानि न हो।